पायलट आप तो हो गई हैं, चाहे वो ट्रेनिंग कर रही हैं, कोई प्लेन उड़ाई है कि नहीं उड़ाई? नहीं उड़ाया है, मेरा 20 घंटे की ट्रेनिंग हुई है। 20 घंटे की ट्रेनिंग में 20 घंटा उड़ाई है? हाँ जी, 20 घंटा हम अपना प्लेन उड़ाए हैं। अच्छा, क्या बहन आप लोग हैं? हम 2 बहन ही हैं। भाई कितने हैं? भाई हमारा नहीं है। अच्छा, आपकी भाई नहीं है। हाँ। तो मैंने बेटे की जगह पर आपने सोचा कि हमने पापा मम्मी का नाम रोशन करेंगे, पायलट बन गई हैं। तो हमारे पापा हैं, हमें बचपन से ही हमें बाहर पढ़ाए हैं। बनस्थली विद्यापीठ में हमने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है और अब हम बेंगलोर उधर शिफ्ट हुए अपनी ट्रेनिंग के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। मैं हूं सूर्य कुमार और आप देख रहे हैं बैरागी लाइव न्यूज़। अभी मैं पहुंचा हूं जनपद देवरिया के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र का प्रतापपुर एक मिल पड़ता है, उसी गांव की जो देख रहे हैं ये पायलट परिवार है। ये बिटिया का नाम पूजा गुप्ता है, जो कि बेंगलोर में पायलट हैं, ये प्लेन चलाती हैं। और ये परिवार भी मेरे साथ है। प्रतापपुर सेंट्रल बैंक के मैनेजर ने इन लोगों को ठगी का शिकार बना लिया है। हालांकि इस घटना के बारे में हम इस परिवारों से जानने का प्रयास करेंगे, आखिरकार वो जो बैंक मैनेजर है किस रूप में इनको ठगी का शिकार बनाया है, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ी आपके? कृष्णा गुप्ता पड़ेगा। क्या मामला हुआ? बताया जा रहा है कि जो प्रतापपुर के सेंट्रल बैंक के जो मैनेजर हैं वो आपको ठगी का शिकार बना लिए हैं। और ठगी का शिकार बनाए, हमको आश्वासन देकर बहुत बड़ा धोखा दिए हैं। मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन में चल रहा है जी। इसको मैरिज हॉल बनवाने के लिए उनसे हमने बात किया जी। वो कहे कि ठीक है बिल्डिंग आप बनवाइए। आकर के वो सर्वे किए, उनके अधिकारी भी आकर के सर्वे वो लोग किए, सर्वे करके वो लोग पास कर दिए कि हाँ लोन इस पर हो जाएगा, आपका फाइनेंस हो जाएगा। हमने उसके बाद से बिल्डिंग को बनवाने लगे। उसके बाद से ना आश्वासन दे करके वो फाइल उल्कुल सब बनवा लिए। फाइल बनवाने के बाद से ना हम जब उनके पास दौड़ते रहे तो उसके बाद से ना वो पैसा का डिमांड की हमसे। कितने पैसे का डिमांड किया? वो जैसे पारिक फाइल जैसे बनवाए, प्रधानमंत्री योजना की तरफ से मैरिज हॉल के लिए 2 फाइल बनवाए हैं। एक फाइल हाउसिंग के लिए जो मैरिज हॉल बना है उसके लिए कराए हैं, और एक बिजनेस के लिए कराए हैं। 4 फाइल बनवाए हैं। तो चारों फाइल में 12 लाख रुपया, एक फाइल पर 3 लाख रुपया हमसे डिमांड किए हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो आपकी बिटिया है पूजा गुप्ता वो पायलट है, बेंगलोर में प्लेन चलाती है। हाँ जी जी जी, ये सही बात है ना? हाँ सही बात है। नहीं झूठ है, बेंगलोर है। हालांकि भाई साहब ने जो कि अपने पैसे के लिए जो कि दफ्तरों का चक्कर काट काट के वो थक चुके हैं। उनकी जो पत्नी भी मेरे साथ मौजूद है, उनकी 2 बिटिया जो पायलट है, उन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। इन लोग का जो जिंदगी, इन लोग का पढ़ाई का खर्चा हो इस समय अंधकार में डूब रहा है। और ये भाई साहब देवरिया से लेकर और लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मुंबई तक दौड़ के थक चुके हैं। इस घटना के बारे में उस बिटिया से भी बात करने के, आखिरकार इनके जो पिताजी का जो झांसा दिया गया है बैंक मैनेजर द्वारा, कौन से विषय पर झांसा दिया गया, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम पूजा गुप्ता पड़ेगा। अब बताया जा रहा है कि आप पायलट जो अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, अभी पढ़ाई मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसमें मेरे ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा खर्च आ रहे हैं। तो अभी मेरे ट्रेनिंग में 20 घंटे की ट्रेनिंग हुई है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ही पैसे की प्रॉब्लम हो गई हमारे घर पे, तो हम वापस आ गए अपने घर। मतलब ट्रेनिंग छोड़ के आप अपने पिताजी के सहयोग में वहाँ से चली आई घर? हाँ जी, मैं घर वापस आ गई और उसके बाद जो भी मेरे पिताजी का प्रॉब्लम है उनको मैं देखने लगी, और काफ़ी मैं 1 साल से घर पे हूँ। अच्छा, कौन सा बैंक है जो आपके पिताजी को ठगी का शिकार बनाया? ये सेंट्रल बैंक प्रतापपुर है। प्रतापपुर का? हाँ जी। बैंक मैनेजर का नाम बता सकते हैं? राम कुमार यादव। राम कुमार यादव। हाँ जी। जो ठगी का शिकार अपने पूरे परिवार को बना लिया है, और ऊपर से जो कि परिवार को बर्बाद करने की भी धमकी। जी, मेरा नाम गीतांजलि गुप्ता है और मैं अभी बैचलर्स कर रही हूँ। और मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतापपुर, ये मेरा शाखा पड़ता है। तो मैं एजुकेशन लोन हुआ था नवंबर दिसंबर के करीब, अप्रॉक्स 6 लाख का। तो हुआ ये कि जितना भी मेरा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने जो राम कुमार यादव है प्रतापपुर मैनेजर, बैंक मैनेजर, उन्होंने मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन्होंने ले रखा है। और फिर जब मैं इनसे अपना डॉक्यूमेंट्स मांगने गई तो फिर वो बोले कि हमारे पास आपका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो पता नहीं गुम कर दिए कि क्या कर दिए सारे मेरे डॉक्यूमेंट। एज ए सिक्योरिटी उन्होंने मेरी मार्कशीट 10th की, 12th की, बोर्ड वेरिफिकेशन और सेमिस्टर का मेरा 1st 2nd सेमिस्टर के मार्कशीट वो सब रख रखे हैं। और उसमें अभी मतलब सिर्फ 1st and 2nd ईयर का ही पैसा आया है, बाकी मेरा सारा पैसा पेंडिंग है। ठगी का शिकार बैंक मैनेजर ने आप लोग को बनाया है? हमारा तो मान ली फाइल उल में 3.5 लाख से 4 लाख रुपया लगा है जी। और हम समय भी हमारा जियान हुआ है, धंधा भी बंद हुआ है, और गाड़ी जो ट्रक थी 4 ट्रक चलती थी मेरी सब बेच दी। ट्रक भी बेच दी? जी जी। आपके द्वारा बताया जा रहा है, आपके परिवार के द्वारा, कि बैंक जो कि प्रतापपुर के सेंट्रल बैंक के मैनेजर हैं, जो आपके पति और आपकी बिटिया को ठगी का शिकार बना लिए हैं। और प्रतापपुर को जो राम कुमार यादव बैंक मैनेजर हैं, तो हम लोग उनको चक्कर काट रहे हैं लोन पास करने के लिए, लेकिन लोन पास नहीं कर रहे हैं। कितने का लोन पास कराए थे बैंक मैनेजर? हम अपना मिंटू देवी गीतांजलि ग्रुप्स के 50 लाख का था। 50 लाख का लोन आपके नाम पास हुआ? मैरिज हॉल के। जबकि हम भी उनके पास गए थे कि सर मेरा काम कर दीजिए, सर
सर मेरा काम कर दीजिए, तो बोल रहे हैं कि नहीं ये इतना डॉक्यूमेंट्स बनवा कर लेकर आओ, हम तुम्हारा लोन पास कर देंगे। तब फिर जिसमें कि उसमें 35 लाख का सब्सिडी है। तो दो फाइल बना है, मेरे छोटानी का बना है और मेरा बना है। तो जब हम लोग तो फिर हम उनको बहुत रिक्वेस्ट किए, सब सब्सिडी के पैसे के लिए वो घूस मांगे कि उसमें सब्सिडी आपको मिल रहा है, उसमें एक फाइल पर हमको 3 लाख रुपया दे दीजिए। हम फाइल है, एक फाइल पर 3 लाख रुपये, यानी कि 12 लाख रुपया। 12 लाख रुपये। तो फिर हम बोले कि ठीक है सर आप कर दीजिए, बोले कि हम 15 दिन में कर देंगे। हम कहते ठीक है सर आप कर दीजिए, हम आपको दे देंगे। तो बोला कि नहीं हम पैसा लेंगे उसके बाद हम देंगे, लोन आपको पास करेंगे। तो जाओ अपने हस्बैंड को भेजो। मेरे बच्ची गई थी तो उनसे बोले कि जाओ तुमसे बात क्या करें, जाओ अपने पापा को भेजो, हमको ऊपर का अधिकारी का मैनेज करना है। तो आज हमारे बेटिया और दोनों बेटी का और हमारा हस्बैंड का और हमारा नसीब मैंने ख़राब हो गया बैंक के चलते। आज हम लोग रोड पर घूम रहे हैं। कभी देवरिया जाकर आर ऑफिस भी गए हैं हम, तो वहाँ आरम सर नहीं थे, उसके चैम्बर का कोई अधिकारी था, तो वो बोला कि ठीक है अभी सर नहीं है, 2 बजे आएंगे। तो हम बोले कि हम रुक जा रहे हैं, हम सर से मिल कर जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि नहीं उनका कोई भरोसा नहीं, वो 8 बजे रात में भी आएंगे। ऐसे ऐसे ही लोग चक्कर कटवाए हैं हम लोग को। एडीएम जो देवरिया बैठे हैं तो वो 12 बजे 1 बजे रात में वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि तुम अपना केस उठा लो, अपना पैसा जमा करो जो लोन ली हो, और नहीं तो तुम्हारा परिवार का, तुम्हारा हस्बैंड का हम बर्बाद कर देंगे। तब अब तो पूरा बर्बाद कर दिए हैं, अब क्या जान से मार देंगे? तो उनसे जान से मारने से अच्छा कि हम लोग फांसी लगा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमारा लोन पास हो जाए, कि हम अपना मैरिज हॉल चलाएं और हमारा हस्बैंड का दुकान चले, कि हमारा बच्चे दोनों अपने पढ़ाई में आगे बढ़े। आपकी एक लड़की पायलट हो गई है? नहीं अभी ट्रेनिंग में चल रही है। हाँ तो पैसे की वजह से वो घर पर आ गई, बंद हो गया है। उसके बाद बता दें मित्रों, ये बैंक मैनेजर के द्वारा जो ठगी का शिकारी परिवार को बनाया गया, ये भी बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर जो इनके खाते से पैसा भी निकालता था, इनको जानकारी भी नहीं होती थी। हालांकि जब मोबाइल पे इनके मैसेज आया तब इनको पता चला खाते से पैसा इतने रुपये निकाल लिया गया है। हालांकि इनके जो मोबाइल पे मैसेज आता था वो भी बंद कर दिया गया है बैंक मैनेजर द्वारा। और बैंक मैनेजर ने यहाँ से जानकारी हुआ कि मतलब हमारे खाते से पैसा इतना गायब हो गया है। ये जानकारी हमको 10 दिन बाद हुआ। जैसे चेक हम काट करके दिए किसी को, किसी अपने आदमी को दिए चेक काट करके, तो वो आदमी गया तो उसमें खाता में पैसा ही नहीं था। तो हमने गए ब्रांच में गए तो पता उनको मांगे कि स्टेटमेंट निकाल कर दीजिए, तो ना हमारा अकाउंट का कोई बता रहे थे ना स्टेटमेंट निकाल कर दिए। तो मैंने बिहार में नौतन में ब्रांच मैनेजर ब्रांच है, वहाँ पर जाकर सेंट्रल बैंक से हमें स्टेटमेंट निकलवाया। तब हमको पता लगा ये पैसा एक दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र किए हैं। अच्छे एक नंबर दूसरे का चेक लगा करके हमारे खाते से पैसा ट्रांसफर किया। बैंक मैनेजर से बात तो इस समय हुई है कि नहीं हुई, क्या कह रहे हैं? अभी तो हमको आश्वासन दिए हैं, बाकी आश्वासन में हमके साथ धोखा दिए हैं। कितने दिनों से मतलब इस बैंक का चक्कर काट रहे हैं? साल भर हो गया। एक साल से हमारा पेपर बना हुआ है। 2 महीना 2023 से जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं वो सब उनके कहने पर जहाँ वो भेजे हैं, जिस विभाग में भेजे हैं, जिस अधिकारी के पास भेजे हैं, सब जगह हम कागज़ डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं और लिया करके रखे हैं। बैंक के नाम से सारा डॉक्यूमेंट्स कागज़ बना है और वही बनवाए हैं, भेज करके लिख करके भी दिए हैं कि मैं 15 दिन में आपका फाइनेंस कर दूंगा। भाई 15 दिन का साल भर हो गया, आज तक फाइनेंस नहीं हुआ। मैं सारे अधिकारी को सूचना दे चुका हूँ, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक दूसरे को कुर्सी बचाने में सेंट्रल बैंक के अधिकारी जो हैं वो सब लोग लगे हैं। तो सरकार से क्या आप मांग करना चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा न्याय मिले, हमारा रोजी रोटी धंधा बिना जो है चालू हो, मेरे बच्चे हैं बाहर फिर जा करके पढ़े। ये भी बताया जा रहा है कि आपने कई ट्रक जो बेच दिए हैं। हाँ, को पायलट बनाने के लिए हाँ, ट्रक भी बेच दिए हैं। यह तो पहले ही से पढ़ रही है। तो मैरिज हॉल में जैसे कि इनके कहने पर, आश्वासन देने पर, जैसे हम सोचे कि 2 फाइल हमारा बनवा रहे हैं ये, तो इसमें 50 लाख 1 करोड़ रुपया आएगा, तो 35 लाख उसमें सब्सिडी आ जाएगा। तो 35 लाख सब्सिडी आ जाएगा, तो हम सोचे चलिए भाई 35 लाख सब्सिडी आ जाएगा तो हमारा काम जो है चलता रहेगा और डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये क्या कि फाइल जब हम बनवा दिए वो फाइल ले जाकर दिए, तो उस पर एक फाइल पर 3 लाख रुपया हमसे डिमांड करने लगे। बोले कि आप पैसा दीजिए ऊपर को अधिकारी को देना है, देवरिया आरम को और एलडीएम को। तो अभी सैंक्शन करके हम यहाँ से भेजेंगे तो वहाँ से वो पास होगा देवरिया से। तो हमने पैसा नहीं दिया, हमारे पास पैसा भी नहीं था,
हमने नहीं दिया तो उसके बाद से ना हमारा फाइल कुछ दिन बाद, साल भर बाद हम वापस कर जब दिए। पैसा नहीं था आपके खाते से पैसा काटना चालू कर दिया? हाँ, खाता से भी पैसा हमारा, लेन देन भी हमारा बंद है, खाता से हम बैंक आते जाते नहीं है। लेन देन भी सब बंद है इसमें। जब बिजनेस हमारा बंद है तो हम बैंक जा करके क्या करें? कितने का लोन पास हुआ था आपका? 4 जो लोन बता रहे हैं, 4 लोन पास हुआ है, जो 4 फाइलें बनी हुई है, एक फाइल पर 3 लाख रुपया मांग रहे हैं। हाँ, जी। कितने का लोन पास हुआ था आपका? 1-2 तो फाइल मैरिज हाल में पास हुआ था, जैसे उन्हीं के कहने पर हमने 3 फ्लोर बिल्डिंग बनवाया है, उन्हीं के कहने पर। वहाँ करके सर्वे भी किए हैं, RM LDM सब लोग आए हैं यहाँ पर। ये भी वो बोले थे कि हम यहाँ पर, LDM साहब बहुत पहले आए थे जब न्यू निकला था, 1 फ्लोर बन गया था, तो LDM साहब आए तो कहे कि मैं यहाँ पर आपको बैंक दे दूँगा, है ना। बैंक देने के लिए भी कहे हैं LDM साहब कि बैंक आपको दे देंगे, अच्छे से इसको बनवाइए। वो यहाँ पर आए थे 8 बजे रात में, उसका गवाह भी लोग हैं, अगल बगल आकर के सर्वे किए हैं, पूछे भी हैं, वो गवाह भी हैं सामने कि LDM साहब आए थे 8 बजे रात में, वो कि आप बोले कि यहाँ पर आप बिल्डिंग बनवाइए, आपका इसमें बैंक हम दे देंगे। तो यहाँ इस क्षेत्र में बैंक भी नहीं है, तो हम सोचे चले बैंक आ जाए तो बैंक भी चलेगा। अब मैरिज हाल हम लोग 2 भाई हैं, तो 1 फ्लोर पर हमारी चलेगी, 1 फ्लोर पर हमारे, तीसरे फ्लोर पर हमारे भाई की चलेगी। तो उन्हीं के कहने पर प्रधानमंत्री योजना के तरफ से, PMEGP योजना के तरफ से फाइल बना, उसमें हमारा कम से कम रुपया अच्छा खासा वहाँ पर भी खर्च हुआ है, और खर्च करके हमने फाइल बनवाया। अब फाइल लिया करके इनको हमने दिया तो पैसा का डिमांड करने लगे।